Oh my God, are you foreigner? 15 सालों से सेवा दे रही हूँ। अच्छा, हिंदी आती है आपको? नर्मदे नर्मदे हर। शादी। ये देखिए भाई, ये है उस फॉरेनर माता जी का आश्रम और उनका गुरु जी यहाँ पर। नर्मदे हर, सुप्रभात भाई, सीधे अपने अमरकंटक से। तो भाई अभी ना कल रात जैसे कि देखा आप लोगों ने किस तरीके का यहाँ पर हालत थी, तो बहुत सारे लोग थे। तो लगभग रात के 2:30 बजे, लगभग 2:30-3 बजे उठना पड़ा भाई स्नान करने के लिए। तो स्नान करके रेडी हो चुके हैं और अभी माई की बुगिया की तरफ जाना है हमें। और बोल रहे हैं कि पूजा भी करवानी पड़ती है और वहाँ पर पूजा के लिए बहुत बड़ी लाइन लग जाती है भाई, क्योंकि ये गाड़ी वाले भी परिक्रमा वासी है, ये बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है वहाँ पर। और मैया जी की आरती भी वहीं पर करेंगे आज हम, वहाँ पर ही पूजा होती है बोलते हैं। तो यहाँ पर हर बार ध्यान रखना, घंटी सुनाई नहीं देती पब्लिक में, बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से। तो घंटी के ऊपर ध्यान रखना, नाश्ता खाना वगैरह के लिए घंटी बजती रहती है यहाँ पर। और ये देखो, ये सुबह का अमरकंटक का दृश्य है भाई। तो सुबह सुबह अपनी मैया की अमरकंटक के गलियों में पहुंच चुके हैं और ये रास्ता सीधा भाई माई की बुगिया की तरफ जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भाई हर कदम फूक फूक पे रखनी पड़ती है, क्योंकि मैया का रूप यहाँ पर बहुत छोटा है और कब आप एक कदम पे ही पार कर जाओ मैया को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हर कदम फूक फूक के रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा, हर एक इंसान को पूछते हुए कि रास्ता सही है कि नहीं, क्योंकि हमें माई की बुगिया जाके घूम के आनी है भाई, इसलिए। और ये देखिए भाई, मैया की पूजा का सामान हर घर पे मिलता है यहाँ पर, हर घर वाले आके बेचते रहते हैं। क्या चला पूजा का सामान दो बोलियो। अभी से ही, अभी बहुत दूर जाके घूम के आएंगे ना। पास ही में है और उधर अभी दुकान नहीं खुला है, इसलिए बोल रहे हैं। हम ही लोग तो जाते ही हैं। अच्छा, टाइम हो जाए तो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या होता है इसमें? नारियल प्रसाद चुनरी माता का भेंट लगता है पूरा। जी 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 ले रहे मतलब आप ही जाके वहाँ पर दुकान खोलती हैं? हाँ, हम ही लोग जाते हैं। अच्छा जी। थोड़ी अभी थोड़ा धूप निकल जाती है, ठंड में तो यहाँ पर रात में 7-8 बजे ही दुकान बंद हो जाती है। जी हाँ। बहुत ठंड है ना। हाँ। अभी हम यहाँ के कहाँ से मुड़ना पड़ेगा माता जी? ये सीधा फिर ऐसे ये जंगल दिख रहा है, हाँ हाँ, वहीं पास में, वहाँ से मुड़ के वहाँ पर मंदिर पे पास आना पड़ेगा। जल रखे, जल परिवर्तन होगा, तब परिवर्तन। तो चलिए, प्रसाद यहाँ से ले लिया है पूजा के लिए, पूजा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और वहाँ से मैया जी बोल रही है कि अपनी मैया जी का रूप काफ़ी गुप्त है, तो ध्यान रख के चलना पड़ेगा वहाँ आए के बगिया से भाई। और ये है भाई सावित्री सरोवर, कितना सुंदर लग रहा है देखो, और क्या बात है भाई। और यहीं से, इसके अंदर से ही मैया गुप्त रूप से आगे बढ़ती जा रही है भाई। आप लोग ये मत समझो कि सरोवर में मैया जी कहाँ पर है। मैया जी यहाँ पर माई की बुगिया तक पूरे गुप्त रूप से अंदर से बहती हुई जा रही है भाई। आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ पर मैया जी का कुंड भी, जहाँ पर मैया गुप्त रूप में विराजमान है भाई। ओह माय गॉड, आर यू फॉरेनर? 15 सालों से सेवा दे रही हूँ। अच्छा, हिंदी आती है आपको? नर्मदे हर। शादी। जी, मम्मी जी आपने लिया? अरे बाप रे, मैं ये देखिए भाई, फॉरेन से होते हुए भी यहाँ पर सारे परिक्रमा वासियों की सेवा कर रही है माता जी। नो वीडियो नो फोटोज। ओके, नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। हाँ बताइए। ये देखिए भाई, ये है उस फॉरेनर माता जी का आश्रम और उनका गुरु जी यहाँ पर राम नर्मदे हर बाबा जी। देखो, हमारा गुरु महाराज तो उनको कम से कम 200 साल एज हो गया। अच्छा, 200 साल। हाँ। और तेलिया भटकन में जो सियाराम बाबा था ना, हाँ, उसको भी साधना करने के लिए गुरु महाराज जी बताए थे, तेरे खड़े श्री था। अच्छा, सियाराम बाबा जी के दर्शन। हाँ, तो वो पहले वो बाबा जी उस टाइम परिक्रमा करते थे, 12 साल नर्मदा परिक्रमा किया, अभी से 50 साल पूर्व में तो किया। बाद में फिर अमरकंटक में फिर गुरु महाराज, हम लोग के आश्रम है गुरु महाराज का चक्र तीर्थ पंचवाहिनी मुक्ति लोक नाग धाम, मतलब वहाँ विष्णु भगवान तपस्या किए थे, तो वहाँ मैया ओंग आकार है अमरकंटक में है। अच्छा, तो वहाँ पे गुरु महाराज तपस्या गया। गुरु महाराज 12 साल परिक्रमा करने का बाद में बोले, माई तेरा परिक्रमा 12 साल में कर लिया है, अभी मेरा का दर्शन दो। हाँ, दर्शन नहीं देगा, मैं कुछ खाएगा पिएगा नहीं ना, पानी भी सेवन करेगा। तो बाद में 3-4 महीना पानी भी नहीं पिया। बाद में प्रातः काल 9 बजे एक
9 साल की करना, एक हाथ में टिफिन और 2 पत्तल लेके आए। आने का बाद में बोले बाबा तुम्हारा धोनी में हम प्रसादी पालूं। बोले माई आप ही का धोना है, सब आप ही के किनारे बैठे पाइए आप। तो 2 पत्तल में लगाए, पूरी सब्जी हलवा था। तो पूछे आप तो एकाला है, 2 पत्तल किसके लिए है? बोले बाबा एक आपके लिए एक मेरा के लिए। बोले हम तो नर्मदा माई के दर्शन नहीं होगा तो नहीं पाऊंगा कुछ। बोले बाबा कब तक माई को दुख देगा, अच्छा माई दर्शन दे देगा हाँ पाओ। और जब देवता लोग आते हैं उस टाइम उसके बाद जोग माया भी आते साथ में, हाँ वही टाइम आप नहीं पहचान पाओगे। वो आपको पहचान कर देगा तभी आप पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे इस टाइम, ऐसा होता है। तो बोले हट किया तो पाए ऐसे सामना से में बैठे, तो भी पा लिया गुरु में से मुँह घुमा के, हाथ धोए कमंडल से, वहाँ से माई गुप्त हो गए, हाँ अदृश्य हो गए। वो नर्मदा माई था। हाँ तो अभी से भी गुरु महाराज को नियम आता है, जब तक कन्या को कुछ नहीं खिलाते तब तक कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीते, कन्या को पहले कुछ खिलाते तब। और अपना आश्रम में गुरु महाराज की 5-6 आश्रम में अमरकंटक क्षेत्र में सब जगह में कन्या भोजन, कन्या का कुछ न कुछ खिलाना है, डेली का नित्य नियम है, तभी गुरु महाराज खुश रहते हैं। हाँ इसलिए यहाँ पर भी अभी कम से कम 150-100 बच्चा डेली आते हैं, 12 महीना 4 बजे बाद आते, स्कूल छुट्टी होने बाद। हाँ तो अभी से 20 साल से चल रहा है। उनको कुछ प्रसाद, कभी मीठा, कुछ ना कुछ प्रसाद डेली देना है। कितना वर्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन आना जरूर बच्चे लोग को। तो ऐसा गुरु महाराज का दर्शन हुए। और गुरु महाराज का समय का अभी पूरा भारत घूम लो कोई नहीं मिलेगा। अच्छा वो प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हाँ वो मंत्री मिनिस्टर कुछ भी आएगा तो वो मिले, इच्छा होगा तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। अच्छा ऐसा है गुरु महाराज, है ना। उनको एक ही चीज फक्कर है, 12 महीने ऐसा एक गुरु महाराज है, एक नेंगोट में रहता है। हाँ वैसे उनका नाम क्या है? सीताराम जी महाराज, सीताराम बाबा जी। वो ऐसा है। अच्छा और उनको ये सोते नहीं, 1-2 घंटा सोए तो सोए, नहीं तो राम राम जप करता रहे। सोते नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ अखंड जहाँ भी रहता है सब जगह अखंड रामायण चलती है। यहाँ पे भी अखंड रामायण चलता है, और 2-4 जगह आश्रम में सब जगह चलते हैं, हाँ रामायण चलते हैं। वैसे बाबा जी अगर कोई कन्या भोजन करवाना चाहे यहाँ पर तो आपसे इस आश्रम से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए कन्या भोजन कराना, जिस प्रकार आजकल मोबाइल का सुविधा हो गया, हाँ इस प्रकार जो जजमान है कराना चाहता है तो खुद आए, पूजन करे, अपना हाथ से कराए, वो अच्छा है। और अपना हाथ से नहीं, अपना बस वो नहीं आ पाया, आश्रम को प्रति भरोसा विश्वास उसको है, हाँ तो वहाँ से पैसा डाल दे, हाँ सामान खरीद के उसको नाम में संकल्प लेके करवा दे, उसको वीडियो कॉल दिखा दे, ऐसा सिस्टम। हाँ ऐसा भी है। वैसे बाबा जी परिक्रमा करने के बाद सभी को कन्या भोजन करवाना अनिवार्य है, इसका क्या महत्व होता है सर, थोड़ा समझा दीजिए। वैसे कढ़ाई करते हैं ना परिक्रमा होने के बाद, उसका महत्व बताइए। देखो परिक्रमा, देखो एक कढ़ाई बोलते हैं इसलिए चढ़ाता है, नर्मदा माई की सब हर आदमी के एक फेवरेट चीज होता है। हाँ हाँ जैसे नर्मदा माई के फेवरेट क्या है, आटा का हलवा। आटा का हलवा, इसलिए माई की ये छोटा है, माई यहाँ बाल रूप है, यहाँ से माई गुप्त रूप से गया है, इस सामने माई बोगिया है, इस 200 मीटर दूर है। हाँ तो मैया को पास आए तो मैया का तो कुछ तो आपको प्रेम बनता ना मैया को, हाँ तो मैया का जो चीज़ अच्छा है वही चीज़ आप खिलाओगे ना। हाँ इसलिए हलवा प्रसाद चढ़ाता है ना। मंदिर में भी डेली हलवा प्रसाद के भोग लगता है। अच्छा वैसे ये आश्रम कितने साल से यहाँ पर है? देखो ये आश्रम है कम से कम 25-30 साल हो गया। 30 साल हो गए। हाँ
वैसे बाबा जी परिक्रमावासी अपना जो कन्या भोजन करवाते हो मैया के तट पे करवाना चाहिए या फिर किसी भी घर पे जाके भी किसी भी मंदिर पे वैसे करवा सकते हैं? हमारी जैसे परिक्रमा हो जाती है तो घर बुलाकर भी करवाना चाहिए कि मैया के तट पर ही करना चाहिए। देखो ऐसा तो कोई विधान नहीं है, आप घर में भी जाकर पूर्ण होकर करा सकते हैं। हाँ। लेकिन एक चीज फर्क पड़ता है, घर में आप कोई भी कार्य करोगे उससे सहस्त्र गुना पुण्य देने वाले मैया की नाम मैया के तट पर कहाँ भी वो करे, मतलब उससे हजारों गुना यहाँ पुण्य देने वाले। अच्छा। यहाँ जप तप भजन कोई भी कार्य करोगे हजारों गुना पुण्य देने वाला होता है। इसलिए जितना ऋषि मुनि सब मई किनारे आके तपस्या करते जल्दी प्रभु को कृपा पाने के लिए, है ना। तो एक फर्क ही पड़ता है, जो कार्य आप 100 साल में पूरा करोगे घर में 10 दिन में पूरा करो, 1 साल में करोगे या 1 दिन में हो जाएगा। मैया के तट बात पर ये है, ये फर्क है। आदमी करा कहाँ पी सकते हैं। कन्या को पूजन करने का मतलब माई देवी रूप है, इसलिए नर्मदा रूप से उसको पूजा करना है। ये नहीं एक छोटा लड़की है कन्या है ये भाव नहीं रखना, देवी है उसको बोनिया विधिवत बैठाओ चरण धुलवाओ, इसके देवी को पूजा करते इसी प्रकार रूप से पूजा करो। आपको ऐसा भाव से जैसा पूजा करोगे उसी प्रकार आपको वहाँ से मैया का आशीर्वाद बरसेगा। बात तो और एक चीज है, हमें ये अमरकंटक है, इस प्रकार गिरिनार है, कामदगिरी है, गोवर्धन पर्वत है, जितना बड़ा बड़ा तीर्थ स्थल है सबका परिक्रमा होता है। हाँ। इसी प्रकार अमरकंटक पर्वत का भी परिक्रमा होता है। हाँ। और ये 120 किलोमीटर की है। 120। और बोलते हैं अमरकंटक का पर्वत का परिक्रमा करने से आदमी को पूरा पृथ्वी के परिक्रमा करने का जो फल है वो मिलता है। और मनुष्य के कायिक मानसिक वाचिक मन से वाणी से शरीर से पाप होता है, इससे पुण्य भी होता है। ठीक है, जो पाप होता है ये नष्ट हो जाता है, शंकर भगवान कहा है। तो 120 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो गुरु महाराज के प्रेरणा से अपन अमरकंटक से चालू करवाए और ये नर्मदा पुराण में भी इसको वर्णित है, स्कंद पुराण में भी इसको वर्णित है। तो इसको अपन 5-6 साल से चल रहा है, 20 साल पहले से चल रहा है, लेकिन अमरकंटक से 2 साल हुए, पहले नीचे से करते थे। तो ये परिक्रमा आप लोग भी भाग लीजिए और जो भी करना चाहते उसमें भी भाग ले। जिस प्रकार हर साल हम कार्तिक पूर्णिमा से उठाते हैं, नर्मदा मन यहाँ सब यहाँ पे टेंट वगैरह लगाते सब व्यवस्था रहता है। फिर नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल है, वहाँ से संकल्प विधिवत पूजा पाठ होता है। इसमें डेली कन्या पूजन, कन्या भंडारा, डेली रुद्राभिषेक, सहस्त्रार्चन, सुबह से महा आरती, अखंड रामधुन, नर्मदा माई की पालकी रहते, माई की भव्य मूर्ति रहता है, इसमें कांधे में चलता है ना। ये सब परिक्रमा करते हैं। तो 120 किलोमीटर का परिक्रमा 7 दिन। इस परिक्रमा में क्या अंतर होता है, क्या क्या नियम पालन करना होता है बाबा जी? देखो परिक्रमा का जिस प्रकार जो परिक्रमा का जो अपना आसन वगैरह रख लीजिए, बाद में पूजन पाठ जो अपन सब पंडित रहता है, सबको नाम में संकल्प रहता है। नर्मदा पालकी को सबको नाम में पूजा पाठ होता है। परिक्रमा का विधान तो वही है, परिक्रमा का एक विधान बोलो तो हम बताओ वही सब से आदमी करे तो एक बार में उसको बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। अच्छा। वही विधान से कोई कई करता है, करता तो लाखों आदमी कर रहे हैं, कोई कई करता है, सब नहीं कर रहे। और परिक्रमा देखो विधान का यही बताते हैं, पहले तो काम है आप जहाँ भी रुकिए, प्रातः काल उठिए, उठ के स्नान दान करिए, है ना। करने के बाद अपना जो इष्ट देवता है उनको सब गुरुदेव उनको प्रणाम करिए। बाद में जो नर्मदा माई का मूर्ति है, भोले बाबा का मूर्ति भी रहती है, उसको पूजा पाठ करिए। करने के बाद नर्मदा अष्टक, नर्मदा आरती सब करिए। करने के बाद में जो आपको जो यात्रा में आगे बढ़ना है, परिक्रमा तो खाली पैर में करना है। पहले बात तो ये है, चप्पल को उपयोग भी नहीं कर सकते खाली पैर में। खाली पैर में वो भी मैया किनारे किनारे करिए। तो उसमें क्या है ना, नर्मदा किनारे बोलते हैं
72,000 करोड़ तीर्थ है, दोनों तट कमंडल से कमंडल लगे हैं। ये तीर्थ सब गुप्त है, कुछ तीर्थ है प्रत्यक्ष से, बाद में सब गुप्त है, दोनों तरफ है। बाद में क्या है ना, वो तीर्थ गुप्त है और वो सत्युग में प्रकट होता है। ऐसा ऐसा तीर्थ है, आप दर्शन करते जो भी मांगोगे पूरा हो जाएगा। ऐसा तीर्थ है, आप दर्शन करते अमर हो जाओगे। ऐसा तीर्थ है मतलब जो भी इच्छा हो सब पूरा होता है। लेकिन वो कलयुग में गुप्त इसलिए है, आदमी शक्ति को उपयोग दुरुपयोग करेगा, इसलिए सत्व गुप्त हो गया। सत्युग में सब ईमानदार है, मेहनत है, बिना मेहनत पुरुषार्थ बिना कोई किसी के 1 रुपया भी नहीं लेना चाहता है। उस समय ऐसा था, तो सतयुग में सब सच होता था, उस समय प्रकट होता था। जो किनारे किनारे चलोगे, जो तीर्थ का जो रज है, ये हमारा शरीर से हमारा ये होगा पर्स होता रहेगा, तो उसमें एनर्जी मिलता है। और जो जाना है, चलना है, चलने का पहले मतलब आपको हर कदम में अपने इष्ट के नाम लेते हुए चलिए। फल तो मन हो के इष्ट का नाम लेते हुए चलना, बात करना है, ठहर जाइए, फिर जो भी आपको बात करना बात करिए। जो मैया का जल लेकर आगे बढ़ना, हर कदम कदम में आपको इष्ट का नाम लेते हुए चलना है। तो इसी प्रकार अब संध्या, इससे संध्या हो गया। संध्या टाइम में कहा भी 4 से 5 बजे आप रुक जाइए, फिर वहाँ स्नान दान करिए, फिर संध्या वंदना वगैरह करिए, है ना। और प्रभु का नाम को खूब जप करता रहे जी। इसी प्रकार आप करिए, देखिए बहुत प्रभाव पड़ता है जी जी। और वो कोई कोई करते हैं, वैसे उत्तम मध्यम सामान्य 3 प्रकार के फल होता है। आप खाली पैर में करोगे, इसी पर करोगे उत्तम फल होगा। चप्पल के साधन ले लोगे, पैर में चलोगे तो मध्यम आएगा, गाड़ी में करोगे तो सामान्य आएगा, लेकिन फल सबको मिलेगा। अच्छा, ऐसा काफी अच्छा। और कुछ बन गए महाराज जी? कैसे बना? हाँ बन गए। और फुलीदाना सब हो गए। एक काम करिए, इसको पानी के फेंकिए, थोड़ा सी यहाँ के लिए बचाए, और बाद में कि वो नीचे भेजवा देना था। ये नमकीन को भी छोड़ दीजिए इसमें, लो नहीं पूरा छोड़ दो। अरे इसको पानी को खाली करवा लो, थोड़ा यहाँ के लिए बचा दो, बाद में नीचे भेजवा दे। बाबा जी हमने यहाँ तक तो चप्पल पहनकर की है परिक्रमा, आगे बिना चप्पल की कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। वैसे हमें हाँ देखो, खाली कर में ही करना चाहिए। मैं बोला ना, आप मोजा कपड़ा वाला मोजा तो पहन लोगे, लेकिन जो रज है वो तो थोड़े आपको शरीर में हाँ स्पर्श नहीं होगी। कहना मतलब है आप भी करिए, जैसा करना है कर लीजिए, बाद में कभी करना दोबारा। हाँ उसके लिए थोड़ा समय भी थोड़ा लंबी निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, अभी कितना दिन हो गए परिक्रमा? 3 महीना। कहाँ से उठा है? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से। तो फिर वो खाली पैर में करोगे तो वो थोड़ा लंबी समय निकालना पड़ेगा, इसलिए खाली पैर में आप इतना नहीं चल पाओगे। नहीं तो फिर ये जो आपकी परिक्रमा है इसमें करिए, इसमें 6 दिन की तो कोई दिक्कत हाँ नहीं, इसमें करिए। ये तो मैं खुद करते हैं, हाँ, खाली पैर में करते हैं, खुद करते हैं। और बाबा जी बहुत से लोगों को अपनी कुल देवत मालूम नहीं होती, यानी जैसे जहाँ मेरी शादी हुई उनको मैंने बहुत बार बोला कि अपनी कुल देवत कौन थी, मेरी सास को भी मालूम नहीं, किसी देखो को भी नहीं। कुल देवता का जो है मेन होता है इष्ट देवता, और इष्ट देवता भी उनको समझता ही नहीं, तो इष्ट क्या कौन करें? होता है? जो आपको गुरु बनाया, गुरु बनाया, गुरु जी ने जो मंत्र देगा, जो भगवान का आराधना बताएगा, वही आपको इष्ट होगा। वैसे बाबा जी गुरु कैसे होना चाहिए? वैसे कि अभी हमें गुरु बनाने की इच्छा है, लेकिन आपको भी पता है कि गुरु अभी फ्रॉड गुरु बहुत हो गए हैं। देखो इसलिए बोले पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। हाँ, इसलिए बनाने के बाद सुन लो, बनाने का बाद में आपको फिर उसको असम्मान नहीं कर सकते, आप उससे गुरु जी से सम्मान दीजिए, है ना। गुरु क्या होता है? आपको मंत्र जो होता है ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु, हाँ ठीक है, सबको गुरु वो नारायणी है ना। तो वही मंत्र जो है, मंत्र जो नाम है वही गुरु का रूप होता है।
आपको मंत्र द्वारा जो कान के अंदर अंदर प्रवेश करेगा वो गुरु रूप से अंदर प्रवेश करता है। जो आपको एक शैल का गुरु होता है और वो जो मंत्र जैसे वो गुरु मेन गुरु होता है, तो उस मंत्र का आप जप करिए, उस भगवान का इष्ट बात है उसका आराधना करिए। जितना भाव रखोगे, जितना जप करोगे, उतना आपको ऑटोमेटिक अपना शहर में अनुभव होता रहेगा। अनुभव आप दूसरा को देख कर नहीं कर सकते। अपना भजन का प्रभाव, भजन जितना होगा उतना आपको अनुभव होगा, है ना। बोलते जो गुड़ खावे गुड़ की स्वाद वही बतावे। आपको हमको सबको पता है गुड़ मीठा है, खाने के बाद पता चलेगा कैसा खाना। हाँ ठीक है, इसी प्रकार भगवान के भजन है। जो जितना भजन करेगा उसको उतना प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी हमारी मम्मी जी बहुत गड़बड़ करती, इसको गुरु बनाओ उसको गुरु बनाओ। गुरु को जान के करना चाहिए, ये सही रहता है। अब बनाने के बाद देखो गुरु कैसा भी हो जाए, मेन होता है गुरु मंत्र होता है ना। तो बनाने बाद में भी जान के बनाई, बनाने के बाद उसको सम्मान करिए, आप उनका आदेश का पालन करिए। कोई भी हो देखो कैसा भी गुरु बनाओगे, आप शिष्य बनोगे तो आपको तो भगवान के उपदेश करेगा, भगवान के नाम। वो चाहे किसी मोह माया के चक्कर में भटक जाए अलग बात है, लेकिन आपको वही उपदेश दे कि भगवान का भजन करना बेटा, खूब ये करना, नहीं वही करेगा नहीं। तो क्या होता है, वो होता है। ये एक कथा बता रहा हूँ आपको जी। एक भक्त था, उसको सीधा साधा था। वो गाँव गया, बाबा भोग लगा दे ना, भोग यहाँ के लिए थोड़ा बचा के, हाँ हल्दी ज्यादा छोड़ दिया, हम यहाँ से बता रहा हूँ। हाँ नहीं हाँ। तो एक भक्त सीधा साधा था। तो एक महात्मा था गांव में, वो गया, जाने के बाद में बोलते हैं बाबा जी हमको गुरु मंत्र दो, गुरु बनाना, हमको गुरु मंत्र का जप करना है। तो बोले अभी नहीं। तो डेली आके बोलते सुबह गुरु मंत्र दो, गुरु मंत्र दो। तो एक दिन बोले हम जो दिन फुर्सत में रहूँगा एकदम, वो दिन आप आना, तू आना, तेरे को गुरु मंत्र दे दूंगा। तो वो कभी भी जाते देखते रहते गुरु महाराज कब फुर्सत है, कब फुर्सत है। तो एक दिन गया सुबह, तो गुरु महाराज बोले, तो गया जंगल में, सोच किया मैं डलने बैठे। तो बोला अरे गुरु महाराज अभी फुर्सत है, सीधा साधा तो है। तो जाके गया, गुरु महाराज अभी गुरु मंत्र दे दो, वही सामने बैठ गया। तो उसको बोले ए हट, ऐसा फड़का, ए हट। हाँ, तो उसने बोले मिल गया गुरु महाराज। तो बोले ए हट करके अकेला जप करने लगा। करते मंत्र सिद्ध हो गया। भगवान विश्वास से होते हैं। जितना नाम है सब प्रभु के नाम है। नाम में सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं गुरु, जो मंत्र तो सर्वश्रेष्ठ होता है ना, पावरफुल है। बाद में सब प्रभु का अंश है, प्रभु का रूप है, सब वो है। जब प्रभु को जब अंदर एकदम प्रवेश जो कर जाता है, जो ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता है, सब जीव में उसको भगवान ही देखता है। और हकीकत है सब में भगवान ही है। बीच में जो माया का पर्दा लगा है हम आप में, वो लड़का है, लड़की है, वो जीव है, ऐसा माया का पर्दा है। जब ये हार जाता है सब भगवान का रूप है। तो वो मंत्र जप करने लगा, सिद्ध हो गया मंत्र। इनको भी देना है। तो एक बार क्या हुआ, गांव में गुरु महाराज जी, गांव में क्या हुआ, एक आदमी जवान लड़का सोयल छोड़ दिए। तो लड़का ने तो आया गांव में, आने के बाद में देखे बहुत भीड़ लगे, तो गया। जाने के बाद देखे आदमी सब रो रहा है, जवान लड़का सोयल छोड़ दे। तो वो जाके बोले ए हट, ऐसा 3 बार बोले, वो आदमी जिंदा हो गया। अरे बाप रे, मंत्र सिद्ध हो गया। भगवान के तो कृपा है। तो गांव वाला बोले ये बहुत सिद्ध हो गया। तो इसको बोनिया फूल का माला पहना के, बोनिया पालकी में बैठा के पूरा गांव में जय जयकार करने लगे, इसको घुमाने लगे। और उसको गुरु महाराज जल्दी गांव में भिक्षा मांग के लाता है और खिला पाते हैं। तो उस दिन गांव में भिक्षा मांगने गया, तब देखे
अरे वो तो हमारा चेला है, इसको तो बहुत बड़ा सत्कार हो रहा है, स्वागत हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। मैं अभी तक इतना दिन से यहाँ हूँ, मेरा को कोई पूछने वाला नहीं है इतना, अभी क्या बात है? तो बोले ऐसा ऐसा है। तो बोले हाँ। तो गुरु महाराज भी उसको प्रणाम किए। तो मतलब भगवान विश्वास से मिलते हैं। आपको विश्वास से प्रभु को तपस्वी साधु को ही गुरु बनाना चाहिए। अभी ऐसा ऐसा ब्राह्मण पंडित भी है, ज्ञान तो मत अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया है ना, तो उसमें नहीं अमल करने से सब चीज़ अमल करना चाहिए। देखो ज्ञान, गुरु तो ज्ञान से पढ़े। बोलते एक बार क्या हुए थे अयोध्या में, जब राम जी पूरा 14 साल वनवास करके पूरा सब जगह में राक्षसों को वध करके ऋषि मुनि से मिलके जो अयोध्या आए, तब फिर जितना आध्यात्मिक गुरु है सबको बुला है राजसभा में। बुलाने के बाद में ये रखा, उसमें नगरवासी को बोला है, बोले इसमें एक सब आध्यात्मिक गुरु का हम बुलाए, इसमें कोई भी पूजा को किसी को कोई प्रश्न है इसमें बताया कि इसको सब समाधान होगा आज, किसी को मन में कोई संशय और ना रहे, इसलिए बोला। तो आए थे तो सब अपना अपना सब प्रश्न करते गया, सब जवाब देते गया। तो हनुमान जी वो कुछ बोलना चाहता है, भगवान को बोल नहीं पा रहे। तो भगवान तो अंतर्यामी ने, क्यों हनुमान कुछ बोलना चाहते हो? हाँ आपको आदेश होगा तो हम बोले हाँ। बोले क्या बताओ? बोला भक्ति और ज्ञान ये दोनों में क्या अंतर है? तब आध्यात्मिक ऋषि लोग था तो वो लोग बोला है भक्ति का उपमा मणि की तरह दिया है, मणि, और ज्ञान की उपमा दीपक की तरह दिया है। दीपक क्या होता है, कभी भी लौ से बुझ सकता है। अच्छा मणि जो है एक बार जल जाता है तो फिर ये कितना भी हवा तूफान कुछ भी अब बुझ नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ा चीज होता है आपको भक्ति। प्रभु को शरण में जाइए, प्रभु में पूरा समर्पण रहिए और प्रभु को प्रेम करिए और प्रभु को भक्ति करिए, प्रभु के नाम को खूब जप करिए। जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपको अंदर जो है एक जन्म नहीं है, कोई करोड़ों जन्म आपको हो चुका है, हमारा हो चुका है, और कोई करोड़ों जन्म के संस्कार भी इसके अंदर भरे हैं। तो हम गुरु मंत्र को जितना ज़्यादा से जप करेंगे, हमारा जो पर्दा है, एक पर्दा भरे सब वो नेगेटिव पर्दा जो हो सब डिलीट होते जाएगा, काटते जाएगा, नष्ट होते जाएगा। फिर एक समय आएगा आप शुद्ध हो जाओगे एकदम, तब फिर आपको वैराग बहुत अच्छा चलेगा। फिर वो प्रभु को प्रति प्रेम बढ़ेगा। जितना आपको आप शुद्धता और जाते रहोगे उतना आपको प्रति प्रभु को प्रेम होते जाएगा। हाँ। इस संसार भी छूटते जाएगा धीरे धीरे फिर। हाँ। है ना, वो प्रेम होते जाता तो ये है जब तब से होता है सब। लेकिन बाबा जी भी पिछली बार भी परिक्रमा की और इस साल भी कर रहे हो। मुझे दूसरा जाप मैंने ज्यादा करके नर्मदे हरि, घर में जाकर भी नर्मदे हर, एनी टाइम नर्मदे हर, मनी मन नर्मदे हरि निकलता है। क्यों निकलता है मालूम नहीं। फिर दूसरा बोल ओम नमः शिवाय का जाप निकलता है, लेकिन बहुत कम निकलता है। देखो एक बोलता ओम नमः शिवाय जब भी सबको नहीं करना चाहिए, नहीं। गुरु मंत्र लेने के बाद ही करना चाहिए बोलते हैं। हाँ। है ना, ये ओम नमः शिवाय पंचाक्षर के जप है। जो शिव भक्त होता है वो लोग ये मंत्र को देता है। सन्यासी लोग जो शिष्य बनाते हैं ये मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय। तो मतलब देखो बोलते अंतमोति चित्रगति, अंत में जब आदमी पाई फुआ ठंडा हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा। आपसे आपकी बात इसी गर्मी से उठा होगा। देखो अंतमोति चित्रगति, अंत में मरने के समय जिसको जो चीज याद आएगा उसी गति में चला जाएगा। और हमारे अंत में जब शरीर छोड़ते हैं सबको, तो हमारा अंदर बहुत सारा पीड़ा होता है। जिससे
जो 20,000 बिच्छू चावने से पीड़ा होता है उसी पीड़ा होता है। और वो इस समय क्या होता है, जो चीज़ में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रेम हम करते हैं उसी को याद आता है, बाद में सब चीज़ भूल जाते हैं हम, तो उसी गति में जाता है। इसलिए बोलते हैं आदमी को सबसे ज़्यादा प्रेम अपना इष्ट से करना चाहिए, उसको आगे किसी को नहीं। प्रेम सबको करो, व्यवहार सबको निभाना है, लेकिन उससे आगे किसी को नहीं, है ना। तो क्या हो गया, आपको मरने के समय वो प्रभु का नाम ही याद रहेगा। जी जी तो फिर उसी प्रभु के पास चला जाओगे। इसलिए खूब जप करा जाता है, खूब भजन कीर्तन करा जाता है, जो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम हो जाए। जप तप इस परिक्रमा जो भी कुछ है सबको मूल एक ही है, प्रभु को चरण में प्रेम हो जाए। प्रेम हो गया आपको सब मिल गया। बाबा जी दूधारा कपिलधारा के पास में एक ही जो गुफा है मार्कंडेय ऋषि की, नहीं वो दुर्वासा गुफा है। दुर्वासा ऋषि की, हाँ उसमें गए तो मुझे क्या अपने आप रोना आ गया। अब फिर वो बाबा जी बोल रहे थे कि लोग यहाँ पे। वैसे बाबा जी हम अपने भारत देश में सनातन 80% होते हुए भी अभी सनातन धर्म हिंदू धर्म इतना डर क्यों रहा है? मतलब अभी ऐसा बोलते हैं कि अपना ज्यादा समय चल नहीं पाएगा, दूसरा धर्म वाले हम पे बहुत अत्याचार करने वाले सुधर जाए, ऐसा हम 80% होते हुए भी क्यों इतना डर रहे हैं? देखो मैं तो इस चीज से ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बताता भी नहीं है, हाँ मेरा मतलब भी नहीं रहता है। लेकिन इतना बात है सबसे बड़ा चीज होता है संगठन। जी संगठन मजबूत जिसका है वही राज करेगा। सतयुग से आता है जी। पहले भी सतयुग में भी राजा का राज था, जो राजा का संगठन मजबूत था वो राज किया दूसरा का हरा के। धर्म भी ऐसा ही है। हमारा सनातनी में क्या है ना, एक होता संगठन कमजोर है जी। ये संगठन मजबूत हो जाए फिर तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा बोलते हैं, तो हिंदू राष्ट्र है ही क्या बनाना है ना। लेकिन सरकार से एक कागज करवा देके लिखा पढ़ी कर देगा अलग बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। हम लोग सब संगठन मजबूत हो जाए तो इसमें कोई नहीं, पूरे सब सही है। मतलब हम सनातन डरने होते के हुए कारण मजबूती नहीं है संगठन में। सनातन होते हुए भी सनातन का हर एक अक्षर बट गया है, मतलब अपने एकता इसमें। नहीं है जी। इसलिए जब सनातन हम एक साथ बोलते हैं तो एक साथ सनातन अच्छा लगता है, उस सनातन का ये हर अक्षर बट जाएगा तो वो सनातन कहाँ से रहेगा, सही बच जाएगा। हाँ। और एक बात भी ध्यान रखना जी। जो हो गया अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, आगे जो हो भी अच्छा होगा। इसलिए एक चक्र है, ये कलियुग का भी नहीं है, 1800वां कलियुग है। अच्छा। ये 1800वां कलियुग है, तो कोई कलियुग बीत चुका है इससे प्रकार, फिर दूसरा युग शुरुआत होता है ना। तो इससे चलेगा, कभी राक्षस लोग हावी हो जाएगा, कभी देवता लोग को धर्म मजबूत रहेगा, कभी अधर्म मजबूत रहेगा। मृत्यु लोग के विधान नहीं चलता रहेगा, घटाओ बढ़ाओ इस चलता रहेगा। इस पर कोई आया धर्म को बहुत क्षति पहुंचा देगी, है ना। कोई ऐसा भी पैदा हो जाएगी धर्मात्मा तो धर्म को बहुत आगे ले जाएगा, इसी पर चलता रहे। इतना सबसे बड़ा चीज यही है, आदमी सब आदमी अपना आप को सुधार ले, है ना, प्रभु को बांध के जिए, ये सबसे बड़ी चीज है। जी है ना। जी बाबा। और क्या है, सब आदमी अपना अपना मिस्टेक हो गया था, सब सुधर गया, है ना। कुल मिला के आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा, तभी अपना प्रचार प्रसार आदमी को, मतलब जो न्यू है न्यू से जोड़ देना पड़ेगा। ये माता पिता है, हमको आगे के पीढ़ी को मजबूत करने के लिए क्या करेगा, हमको बच्चे लोग को संस्कार देने पड़ेगा। बच्चे लोग को संस्कार पड़ेगा तब आगे का पीढ़ी धर्म मजबूत होगा। इनको संस्कार नहीं मिले, आप कितना भी चिल्लाते रहो, ये बड़ा होगा फिर उधम मचाएगा। जी ऐसा तो है ना जी। इसलिए हमारा पहले संस्कृति में ही रहता, गुरुकुल में पढ़ाई होते थे, चाहे ब्राह्मण कुल का हो, क्षत्रिय कुल का हो, चाहे आचार्य वर्ण का, गुरुकुल में पढ़ाई होते थे। गुरुकुल में पढ़ाई ऐसा था, संस्कार से पढ़ाई कराते थे। माता पिता के ऊपर कैसे व्यवहार करना है, बड़े से कैसे व्यवहार करना है, साधु महात्मा कैसे व्यवहार करना है, ये सब सिखाए जाते थे। और अभी का समय में ये चीज़ सिखाता नहीं, इतना सिखाता है
बस वो पढ़ने का कुछ पढ़ा लिखा कर ले, अच्छा नौकरी कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, ये समस्त पढ़ाई होता है। संस्कार नहीं सिखाता है जी। और नहीं होने का ये समस्त हो रहे हैं। अभी सरकार भी इस चीज को ध्यान दे दे जी स्कूल में भी संस्कार का जो अध्ययन कराने लगे बच्चे लोग को, तो ऑटोमेटिक सब सुधरने जाएगा। अपना ही धर्म का आध्यात्मिक शिक्षण नहीं दिया जा रहा बाबा स्कूल में। स्कूल में दूसरे धर्मों के बारे में है, मतलब अपने भी राजा पुराण बहुत है, लेकिन उनके अभी जो उन्होंने अपने मंदिर तोड़े थे ना, उनके सबके उल्लेख मिलते हैं इतिहास में। स्कूल में देना है, उसको साथ में वो माता पिता को भी देना है, हाँ और उसको फॉलो भी करना है, जी जी, तभी वो चीज लागू है। लागू होगा। अब फॉलो नहीं करोगे तो नहीं लागू हो सकते। जी जी, कोई भी एक महीना को जब पालोगे उसको, मतलब उसको बोल सिखाने के लिए आपको कोई दिन बताना पड़ता है उसको, हाँ जी। तो बोल सीख जाता, फिर वो खुद बोलने लगता है। इसी प्रकार बच्चे लोग भी ऐसा है, इसको सिखाना पड़ेगा, जब वो सीख जाएगा, पकड़ लेगा, फिर खुद इसका आगे लेके जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। मेन बात है संस्कार की कमी होने के कारण ये समस्त चीज हो रहे हैं जी, बहुत अच्छे एक होता कारण नहीं है, संस्कार की कमी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका समय बहुत ले लिया। नर्मदे हर, क्षमा कीजिएगा अगर समय ज्यादा ले लिया हो तो। नर्मदे कोई हर। बात नहीं। कुछ बातें बाबा ने ऐसी बताई है ऑफ कैमरा, उन्होंने मना किया वीडियो बनाने के लिए। भाई पता चल रहा है, समझ रहे हो आप लोग, बाबा ने बहुत ही अच्छी बातें अपने धर्म को बचाने के लिए कही है। और ये जो माता जी थी जो फॉरेन की थी, वो भाई जर्मन की है, लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी है, मतलब वो पता ही नहीं वो कौन थी पहले। वो अभी यमुनोत्री में आके तपस्या की, उनकी तपस्या सिद्ध की, और वो अपना बर्थ मतलब जन्म स्थान यमुनोत्री को मानती है। बाहर के दोस्त, दूसरे धर्म वाले दोस्त आके, हमारे दूसरे धर्म वाले लोग आके हमारे धर्म को अपना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, गाय का मांस, ये मांस खा के हम दूसरों धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के अच्छा ही करते, और हिंदू को अपने हिंदू से ही खतरा हो चुका है इसी कारण से। भाई बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाबा जी ने जैसे कहा, हम 80% होते हुए भी 20% लोगों से डर रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब भाई क्या ही कहूँ, इतना ज्यादा अपनी आबादी हो के भी हम लोग 5-10% में अपना जाति के नाम पे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो अभी समय है एकजुट होने का, वरना वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम भी कटेंगे। भाई कहते हैं बटोगे तो बहुत ज्यादा कटोगे, ऐसा नहीं कि बहुत कम कटोगे, बहुत ज्यादा तादाद पे कटोगे, तो सुधर जाइएगा। और अभी काफी अच्छे से ये वाला आश्रम में भी माई की बुगिया में हम लोग बहुत जल्दी से निकले थे, ताकि हम पूजा पाठ वगैरह करवा पाए, क्योंकि लाइन बहुत लग जाती है। लेकिन भाई ये मैया जी के आशीर्वाद से हम लोग उनकी भक्ति में विघ्न हो गए, भूल ही गए हम कौन है करके, तो इस आश्रम के दर्शन के लिए रुक जाए। काफी सुंदर सा ये आश्रम था, हमें दर्शन मिला इस आश्रम का, काफी सौभाग्यशाली थे हम एक तरीके से। तो चलिए अभी उनसे आज्ञा लेते हैं और मैया जी की पूजा के लिए वहां पर चलते हैं भाई, मैया जी के बुगिया पार करके। और यहाँ पर वो जो फॉरेनर जर्मनी की माता जी है, जो अभी उनका जन्म स्थान अपना भारत ही है भाई, वो लगातार यहीं पर ठंडी हो या कुछ भी हो यहीं पर बैठी रहती है, सारे परिक्रमावासियों की सेवा कर रही है, समझ रहे हो आप, वो भी बिना चप्पल, बिना हैंड ग्लोव्स के भाई। और हमें बोल भी रही थी प्रयास करना बिना चप्पल के, बिना सॉक्स के जाओ। और ये देखो ये बाबा जी भी बिना चप्पल के चल रहे हैं भाई, देखिए भाई पूरा का चप्पल ही नहीं है उनके पैर में। और यहाँ पर ये माता जी फॉरेनर होते हुए भी सारे परिक्रमावासियों की सेवा कर रही है। यहाँ पर एक भी परिक्रमावासी को सबको सेवा करने की प्रयास करती है भाई। और यहीं से मई की बुगिया से लोग सारे के सारे परिक्रमावासी आगे जाते हैं भाई, और प्रयास करते हैं हम भी, जब अगली परिक्रमा करेंगे तो पूरा का पूरा मैया के साथ जुड़ के पूरा बिना चप्पल के। मैं तो इस साल का मेरा प्रयत्न था बिना चप्पल का ही करूं, धीरे धीरे करूं करके, लेकिन बाद में घबराहट आने लगी, मैं पगडंडी से चलूंगा तो कांटा वगैरह होंगे, तो डर सा रहा था। और कलयुग में डर ही इंसान को खा जाता है। तो अगली बार अवश्य प्रयास करूंगा मैं कि पूरा का पूरा बिना चप्पल का करूंगा भाई। नेक्स्ट ईयर वी कैन मीट नाउ में। ये देखो परिक्रमावासियों की सेवा इस तरीके से करती है, और फोटोज वीडियोस यहाँ पर मैया के पास अलाउड नहीं है भाई।